जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में 2014 में चुनाव होने वाले हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में राजनीतिक गलियां भी 2024 के चुनावों के लिए अभी से गरमाई हुई हैं। आज गुरुग्राम लोकसभा में कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद राजकुमार सैनी पहुंचे। उन्होंने आज शीतला कॉलोनी के अंदर 200 लोगों की जनसभा की, जिसमें 36 बिरादरी के लोग इस जनसभा में पहुंचे। आज उन्होंने कुरुक्षेत्र अंबाला लोकसभा के बाद गुरुग्राम में अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मिले। 2024 की बात करें तो उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कहते हुए बताया कि 2024 में जो भी राष्ट्रीय पार्टी हमारे इस भेदभाव और भाईचारे के साथ बैकवर्ड और एससी समाज के लोगों को लेकर चलेगी, हम उनको साथ देंगे। 2014 से पहले कांग्रेस के नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र के सांसद 10 साल से बनते आ रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने अपना विश्वास पूर्व सांसद राजकुमार सैनी पर जताया। कुरुक्षेत्र की जनता ने वो इतिहास रच दिया। राजकुमार सैनी को अच्छे बहुमत से वहां से जिताया, लेकिन 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय न देने की वजह से और अपने लोगों के लिए हक की वजह से उनकी नहीं सुनी गई और उन्होंने 2017 में अपनी पार्टी यानी कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बनाई। 2019 के विधानसभा में पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने वोट काटी और भारतीय जनता पार्टी को जेजेपी का सहारा लेकर हरियाणा में सरकार बनानी पड़ी, लेकिन राजकुमार सैनी ने अपनी पार्टी के विधानसभा में 80 एमएलए खड़े कर दिए, जो 2 साल पहले ही पार्टी का निर्माण हुआ था। लेकिन राजकुमार सैनी 2024 में कुछ बड़ा करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने लोगों की मानसिकता को दूर करने की कोशिश की है, जिस भ्रम में वो कई सालों से फंसे हुए थे। राजकुमार सैनी 10 के 10 लोकसभा में अपनी जनसभाएं करने जा रहे हैं और वे जल्द ही मार्च अप्रैल तक अपने विजयी रथ 90 की 90 विधानसभाओं में लेकर जाएंगे। 2024 में राजनीति में क्या बदलाव आने की संभावना है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। राजकुमार सैनी की जो भी आगे की मंशा है, क्या वो पूरी हो पाती है या नहीं? क्या वो अपना परचम हरियाणा में पहले की तरह लहरा पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, जैसे राजनीति का परिवेश है, यूपी और अभी ये उपचुनाव थे 3-4 जगह, हमने पूरी उपस्थिति दर्ज करी, लेकिन हरियाणा से थोड़ी दूरी रही। लोगों के नज़र में ऐसा रहा कि शायद पार्टी बंद करके ना कहीं चले गए हों, लेकिन हकीकत में हमारा राजनीतिक दल लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो चुनाव हमने ना लड़ा हो। ये बात भी दिख रहा है कि हमारा समाज अभी जागरूक नहीं है। अगर इतनी मेहनत हम अदर किसी समाज के साथ खड़े होकर के करते तो अब लगनो हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच सकते थे, लेकिन जो लोग जागरूक हैं वो हमें आगे आने नहीं देंगे और अपने लोगों को अभी आगे होने का पता नहीं है। ये हकीकत है कि जिस प्रकार से फूले साहब ने जागरूकता फैला करके आज हमें कुर्सियां पर बैठने के काबिल बना दिया और भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दे करके हमें सत्ता तक पहुंचा दिया, लेकिन वो सत्ता में भी हमारे एमपी और एमएलए अभी सिर्फ बड़ी पार्टियों के राजनीतिक दलों के मुखियाओं के गुलाम हैं। वो गुलामी बरकरार है। वो अपने इस शोषित वर्ग के पक्ष में एक शब्द बोल नहीं सकते। हकीकत है कि अगला टिकट जो लेना है और वो अगला टिकट चुप रहने के बाद ही मिलेगा, अन्यथा अगर समाज की आवाज़ उठाएंगे तो टिकट काट दिया जाएगा। उनको ऐसे वक्ता नहीं चाहिए जो उनके बीच में दखल अंदाजी करें। इसी व्यवस्था को चैलेंज करते हुए हमने बंसीलाल ओम प्रकाश चौटाला का साथ छोड़ा था जब ओबीसी के लोगों की हिस्सेदारी 10-10% नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जिनके लिए हम छोड़ करके आए, और अभी लोकसभा कुरुक्षेत्र से मैं सांसद था और कुरुक्षेत्र में जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी टू दी सेम यही कहा गया कि किस किस को आरक्षण नहीं मिल सकता। इस पर हमने कहा कि आज ये ज़रूरत है देश के अंदर जातिगत जनगणना हो और 100% आरक्षण हर जाति का उसकी संख्या अनुपात में हो जाना चाहिए। हर जाति में पढ़े लिखे लोग हैं,
जितने पद चाहिए उतने पढ़े, उससे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हर जाति में लोग हैं। हर जाति में शासन प्रशासन में हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। पार्टी प्रयास कर रही है कि हम लोगों को उनके शोषण का कारण बताते हैं कि आखिर आपकी जो मानसिक गुलामी है वही आपके शोषण का कारण है, इससे आप उभरें। ये विषय आप समझते हो कि मैं आउट ऑफ हरियाणा था, मैं आउट ऑफ हरियाणा नहीं था। मैं लोगों के जज्बात के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हकीकत में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी आज नहीं तो कल लोगों को अवेयर करके ही आगे बढ़ना चाहती है। अन्यथा एक की गुलामी देखी, दो की देखी, तीन की देखी और जितनी मर्जी गुलामी करते जाएं, समाज का हम भला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गुलाम तो फिर गुलाम ही होता है। सैनी साहब, राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी सूत्रों से पता लगा है कि कहीं ना कहीं आपसे नज़दीकियां बनाना चाह रही है। ये हमेशा से मेरे पास अप्रोच आती रही है कि आप पार्टी ज्वाइन कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो। मैं तो इन पार्टियों में दोनों में रह करके देखा हुआ है। जब शासन किसी के हाथ में होता है तब हमारे लोगों की क्या दशा होती है। इस व्यवस्था में हम गिव एंड टेक की राजनीति, समाज की हिस्सेदारी देकर जो पार्टी हमारे से हाथ में लाना चाहेगी कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमारे उन लोगों को प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी के मुताबिक मिलेगा, तो हम उस पार्टी के साथ हैं। हमारे लिए कोई पार्टी अछूत नहीं है और किसी भी पार्टी को अगर हमारी इस समाजों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयारी होगी तो हम जरूर उस पार्टी का भी साथ देंगे। सर, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के लिए बोला है, क्या कहना चाहिए? देखिए, उसने कोई अनर्गल बात नहीं कही थी। उसने ये कही थी कि आखिर अगर दुनिया मानती है कि सारी दुनिया भगवान ने पैदा की है, तो फिर एक ही जाति के लोगों का बिचौलगिरी क्यों? ये बिचौलगिरी तो सबके बीच में, जब सब उसी ने पैदा की है सृष्टि, तो फिर उसको बिचौलने की क्या जरूरत है? हकीकत में उसने कहा कि जो धर्म सबके लिए सर्वमान्य हो, हर समुदाय, हर जाति, हर रंग का व्यक्ति जिस बात को कल्याणकारी मानता हो, जो धर्म किसी को दूसरों के लिए कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित करता हो, ऊंच नीच ना करता हो, तो वो तो है धर्म। बाकी है धंधा करने के लिए लोगों ने ऐसी ढोल शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आखिर जो जिन लोगों ने चौपाइयाँ लिख रखी कि शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो वो पूजनीय नहीं हो सकता, और ब्राह्मण एक भी गुण उसमें ना हो वो फिर भी उस कुल में जन्म लेना ही भगवान का दूसरा रूप आएगी एक दिन। और ये जागरूकता जो भेदभाव का जो शिकार लोग, शोषण के शिकार रहे हैं, उनमें ये जागृति आती जा रही है। और ये मैं मानता हूँ कि हर किसी को समय लगता है। अगर बीजेपी भी सत्ता में आई है तो 1953 में जनसंघ के रूप में उन्होंने राष्ट्रभक्ति। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से रविंद्र की रिपोर्ट।